हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अपने घर पर कंटिन्यू कर रहे होंगे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं डेली हमेशा वीडियोस लाती हूँ बेस्ड ऑन बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के यूनिट फर्स्ट के साथ हम लोग उसके टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लाई हूँ। ठीक है, जो कि है कोविड-19। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है कोविड-19, इसके बारे में, ये महामारी, ठीक है, इसके बारे में हम सभी को नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है, इसके क्या कोविड-19 क्या है, कोरोना और कोविड-19 में क्या डिफरेंस है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या मेन सिम्टम्स हैं, और उससे रिलेटेड क्या क्या हम बचाव के तरीके कर सकते हैं अपने घर में अपने। ठीक है, और क्या इसके साथ ही क्या क्या मिथ्स हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को करेक्ट नॉलेज इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपनी इस वीडियो में कोशिश की है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कोविड-19 है और कोरोना है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कोरोना जो है वो है एक वायरस। ठीक है, कोरोना क्या है? वायरस है। और ये जो कोविड-19 है, इट मीन्स कि अगर सीओ को देखें तो इसका मतलब है कोरोना, और वी का मतलब है वायरस, और डी का मतलब है डिजीज़, और ये जो 19 लगा हुआ है यहाँ पर, दैट मीन्स कि वो इसकी खोज 2019 में हुई है। ये हम यहाँ पर मतलब चीन में, वुहान में जो है ये चीज़ 2019 में ये डिजीज़ फैली थी। ठीक है, तो इसलिए मतलब इसको खोजा गया 2019 में, इसीलिए ये 2019 में आई है, तो इसीलिए हमने इस डिजीज़ का नाम कोविड-19 रखा है। ठीक है, और कोरोना जो है हमारा, वो है हमारा वायरस। ठीक है, जिसके थ्रू ये डिजीज़ होती है। अब ये कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस अभी तक के इसके 6 जनरेशन्स हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और ये जो है 7वीं पीढ़ी है, 7वीं जनरेशन है कोरोना वायरस की। ठीक है, और जिससे हम लोगों ने देखा कि ये कितनी खतरनाक है कि 2 से 3 महीने के बीच में ही इसका इफेक्ट है कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग इसका देख सकते हैं, और सब लोग कितने परेशान हैं इसकी वजह से। हमारी इकनॉमी और सारी चीज़ें, सब लोग इससे मतलब सारी चीज़ों पर इसका इफ़ेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो आगे जानते हैं। ये जो कोरोना है ना, ये जो कोविड-19 है, ठीक है, ये एक डिजीज़ के साथ साथ एक डिजास्टर की तरह है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही अचानक से आई है। ठीक है, और साथ ही साथ हम किसी भी आपदा को क्या करते हैं, कोई आपदा आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम बचाव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिजीज़ है जिसका बचाव 90% हमारे हाथ में है। 90% हम लोग क्या कर सकते हैं, 90% हम लोग ऐसे है कि हम लोग इसका बचाव खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, और 10% ऐसा होगा कि हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मीन्स कि बहुत अच्छा मौका है कि हम लोग इस आपदा से, इस डिजीज़ से खुद ही बचाव कर सकते हैं। ठीक है, अभी बचाव के तरीके क्या क्या हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, मैं आगे अपनी स्लाइड में दिखाऊंगी आप लोग को। ठीक है, अभी ये जानते हैं। ठीक है, तो एक आपदा है, इसको हम लोग अपने इससे बचाया जा सकता है। ठीक है, और जो लोग प्रिवेंटिव मेथड्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो यहाँ 10% की ज़रूरत पड़ी, जिन लोग को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ी, जिन लोग को डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल ही हमारा एक सर्किल फॉर्म में होता है, और उसमें लेयर टू लेयर होती है। ठीक है, फर्स्ट लेयर होती है जो कि आरएनए की होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है वो। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है प्रोटीन की होती है, और जो ऊपर की आउटर जो इससे कवर किया, पूरा इस बॉडी को कवर किया होता है, दैट इज फैट। एक चर्बी के थ्रू ये पूरा कवर होता है जो प्रोटेक्ट किए रहता है कोरोना वायरस को। ठीक है,
तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसको ब्रेक करने का, इसको तोड़ने का जो सॉल्यूशन है वो है सोप सॉल्यूशन। सोप का स्ट्रक्चर जो है हम लोग ने क्लास 8 या 7th में 9th में पढ़ा होगा कि सोप का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल इसके अपोजिट ही होता है, मतलब कि बिल्कुल ही वो इसको ब्रेक कर सकता है, ऐसा होता है सोप सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि बार बार अपना फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहें ताकि जो है हम लोग इसको ब्रेक कर सकें। हमारे स्किन पर, हमारे हैंड पर जितना ये अगर कोरोना वायरस होगा तो वो उससे सोप सॉल्यूशन से मर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि हैंड वॉश प्रॉपरली करते रहें। इसका जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, वो क्या कब तक का होता है, इसका लाइफ साइकिल जो है, या इंक्यूबेशन पीरियड कह दें इसका, या फिर चेन कह दें, ठीक है, कोरोना वायरस का वो होता है 14 डेज़ का, ठीक है। 14 डेज़ के अंदर वो अपने सिम्टम्स आपके अंदर जनरेट करने लगता है, ठीक है। आपको पता चलने लगता है कि हाँ हमारे पास ये सिम्टम्स है, तो हम क्या करते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, या फिर इमरजेंसी की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये इट कैन इफेक्ट ऑल एज ग्रुप। ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 डिजीज़, ये सभी को हो सकती है, ठीक है, चाहे वो बूढ़े, बच्चे, मतलब एल्डर, एडल्ट, यंगर, कोई भी पीपल हो, सबको ये हो सकता है, चाहे किसी भी एरिया में रह रहे हो, किसी भी देश के हो, ठीक है। बस वो एक वायरस है और वो बस ह्यूमन में फैल रहा है, ठीक है, थ्रू देयर नोज, आइज, माउथ के थ्रू रेस्पिरेटरी पर इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। हायर रिस्क किसको है, हाई रिस्क पर कौन कौन है, ओल्डर पीपल, चिल्ड्रन और प्री मेडिकल ट्रीटमेंट, मीन्स कि ऐसे लोग जिसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, मीन्स बूढ़े लोग, ठीक है, बच्चे, छोटे बच्चे, या फिर जो ऐसे लोग जो पहले से ही किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में किसी डिजीज़ की ऑलरेडी दवा ले रहे हैं, जैसे कि लंग पेशेंट हो गए, डायबिटीज़ के हो गए, ब्लड प्रेशर को हो गए, गठिया की प्रॉब्लम होती बहुत लोग, मतलब कि ऑलरेडी जो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं और फिर उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती है, किसी भी बीमारी से जूझने की, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता जो उनके अंदर कम होती है, तो वो हायर रिस्क में आते हैं, ठीक है। और वो लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग है तो वो लोग इससे लड़ सकते हैं, ठीक है, और उससे मतलब बचा जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि इम्यूनिटी पावर को अपनी इंप्रूव करते रहिए। एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइज इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज अपना जरूर 10 से 15 मिनट का ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज ना करें तो कम से कम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहें, ठीक है, क्योंकि इम्पैक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। कैसे फैलता है, इट्स ट्रांसमिट थ्रू ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही ये ट्रांसमिट होता है। कैसे, जैसे किसी व्यक्ति ने कफ मतलब खांसा या फिर छींका या फिर बोलते हुए थूक निकली मुंह से, तो ये जो ड्रॉपलेट्स हैं छोटे होते हैं वो जो है किसी सरफेस पे जाके गिर गए या फिर किसी पर्सन ने उसको इनहेल कर लिया, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या हुआ, उसकी बॉडी में चला गया और वो सरफेस इन्फेक्ट हो गया, और किसी पर्सन ने उसको छू लिया तो वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो गया, फिर उसने हैंड वॉश नहीं किया और फिर कुछ खा लिया, ठीक है, तो उस माउथ और आईज नोज के थ्रू जो उसके मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट कर गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू इसलिए कहा गया सरफेस को टच करने से पहले ही हम करें तो हैंड वॉश कर लें, ठीक है, इसलिए प्रॉपर दिन भर हैंड वॉश करते रहें, ठीक है। इम्पैक्ट अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है ये, ठीक है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है ये, ठीक है। अभी तक जितने भी शोध, अभी तक जितने भी रिसर्च हुए, ह्यूमन टू ह्यूमन ही ये ट्रांसमिट हुआ है। अभी तक ऐसी भी कोई भी रिसर्च नहीं हुई है कि एनिमल टू ह्यूमन या एनिमल टू एनिमल ये ट्रांसमिट हो, ठीक है। तो इसीलिए अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक का ये है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, ठीक है। और कहाँ पर सर्वाइव करता है ये कोरोना वायरस, ये हमारा सरफेस है ना, जब हमने छींका, जब हमने थूका, जब हमने बोलते हुए थूक निकली, कफ किया, खांसा, तो ये सारी चीज़ें क्या और सरफेस पर जाएगी या फिर आसपास, मीन्स 1 मीटर अंदर, विदिन अगर 1 मीटर विदिन 2 मीटर के अंदर में कोई पर्सन है स्टैंड कर रहा है तो फिर वो जो है इससे इन्फेक्टेड हो सकता है बाय इनहेलिंग, अगर ड्रॉपलेट्स को उसने इनहेल कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आता है हमारा कि सिम्टोमेटिक और असिम्टोमेटिक, ठीक है, और क्वारंटीन और आइसोलेशन। तो हम सबसे पहले इसके सिम्टम्स के बारे में देख लें कि हमारे सिम्टम्स क्या हैं। जी, मेन जो इसके सिम्टम्स हैं ना कोविड-19 के, डेट इज़ 3 मेन सिम्टम्स हैं। हाई फीवर, ड्राई कफ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। हाई फीवर, ड्राई कफ, सूखी खांसी और ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं, ठीक है। फीवर के साथ साथ
किसी को बॉडी पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, ठीक है। और कफ में रैंडमली कफ मतलब जो ये ड्राई कफ या खांसी जो है अचानक से आ सकती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली आप वॉक कर, नॉर्मली यूजुअली जो काम करते थे आप जो है कभी थकान नहीं महसूस होती, लेकिन नॉर्मल डेज में, लेकिन अब जो है आपको फील होता है कि आपकी सांस फूलने लगती है, स्टेप 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने पर भी सांस फूलने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो इंडिकेट करती, जो कि आपको बताती है कि हो सकता है कि आपको कोविड-19 हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कॉल करना चाहिए हेल्पलाइन नंबर्स पर 112, 108 और बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है। आप उस पर कॉल कर सकते हो और फिर आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं और ये सारी तीनों जो है फीवर, ड्राई कफ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सारे एक बाय एक भी आ सकते हैं सीक्वेंस में या फिर रैंडमली भी एक साथ पूरे आ सकते हैं, ठीक है। और ये 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, तो इसमें ये होता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हो गए, ठीक है। अब हमने अभी बात की थी कि एसिम्प्टोमेटिक और सिम्टम्स की बात, ठीक है, सिम्प्टोमेटिक और असिम्प्टोमेटिक, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इस अभी तक जैसे कि ऐसे पेशेंट हैं जिनके में ये सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कोविड पॉजिटिव हैं, ठीक है। और ऐसे पेशेंट जिनके में कोई सिम्टम्स ही नहीं है, अभी बहुत सारे, ठीक है, आधे से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जो इनके में कोई भी सिम्टम्स नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो भी कोविड मतलब कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया है कि सभी को क्या करना है, चाहे उनको सिम्टम्स हो चाहे ना हो, हर एक व्यक्ति को ये सारे प्रिवेंटिव मेथड्स फॉलो करने होंगे। अभी मैं प्रिवेंटिव मेथड्स बताऊँगी वो, ठीक है। तो ये सारे इसके जो भी प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को पहनना, ठीक है, डोंट टच योर फेस, इस टाइप से जो भी प्रिवेंटिव मेथड्स है उसको फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, अपने हैबिट में, रूटीन में लाएं, डेली रूटीन में और हैबिट में लाएं, ठीक है, दिन भर के दिनचर्या में जाए, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आता है क्वारंटीन एंड आइसोलेशन। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को, ठीक है। तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ इसको, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और कोई भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वारंटीन और आइसोलेशन को समझते हैं पहले। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि आपको मान लीजिए सिम्टम्स हैं, ठीक है, आपको सिम्टम्स हैं कोविड-19 के और आपको क्या किया गया, लोगों से दूर, सबसे दूर, हॉस्पिटल की निगरानी में, डॉक्टर की निगरानी में, सारी फैसिलिटीज़ के साथ आपको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, ठीक है, लोगों से दूर, ठीक है, आपकी फैमिली, सोसाइटी सबसे दूर जो है आपको रखा गया है ताकि किसी और को वो मतलब इफेक्ट ना करे, ठीक है, ट्रांसमिट ना हो वायरस। इसीलिए दैट इज़ कॉल्ड मीन्स कि हम हॉस्पिटल की निगरानी में और डॉक्टर की निगरानी में हैं, तो वो हो गया आइसोलेशन। बहुत सारे आइसोलेशन वार्ड्स हैं आजकल, ट्रेन और बहुत जगह जो आइसोलेशन वार्ड की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की इतनी संख्या है कि हॉस्पिटल में बेड कम पड़ रहे हैं, ठीक है। तो और हमारी सरकार इस पर काम भी कर रही है। और क्वारंटीन का मतलब ये है कि हो सकता है आपको शंका है ना, शंका के बेसिस पर क्या किया जाता है, आपको एडवाइस किया जाता है कि आप क्या करें, खुद को क्वारंटीन कर लें, मीन्स खुद की इच्छा से ही खुद की इच्छा से ही आप अपने आप को अलग कर लें, ठीक है। अगर आपको शंका है कि आपको सिम्टम्स हैं, ठीक है, इनमें से शंका है ना, तो आप उसको अलग कर लें। आप क्वारंटीन अपने घर में भी हो सकते हैं, आसपास के कहीं भी, आप मतलब फैमिली से दूर, ठीक है, जहाँ आपको सूटेबल लगे। आप आजकल तो बहुत जगह पार्क या कहीं भी टेंट के माध्यम से भी उसको किया जा रहा है, लोगों को क्वारंटीन कर रहे हैं, लोगों की व्यवस्था की जा रही है कि वो क्वारंटीन कर सकें, ठीक है। जैसे कि जो लोग माइग्रेंट लोग हैं, जो अदर सिटी से विलेज को जा रहे हैं, अपने विलेज को, तो उनको भी स्कूल में विलेज में एंट्री नहीं दी जा रही है, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है स्कूल में विद अदर फैसिलिटी, सारी खाने पीने, राशन पानी, सारी फैसिलिटीज़ के साथ उनको क्वारंटीन किया जा रहा है उनके गाँव से, उनकी फैमिली से, ठीक है, ताकि वो दूसरे उससे बचे रहें, ताकि उनको 14 दिन तक उनको क्वारंटीन किया जाए, ताकि जो है अगर सिम्टम्स होंगे उनमें तो पता चल जाएगा और फिर डॉक्टर को कॉल कर मतलब हॉस्पिटल या 112 108 पर कॉल करके उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगर आपके में सिम्टम्स होंगे तो आप हॉस्पिटल चले जाओगे आइसोलेशन वार्ड में, नहीं होंगे तो आप वापस से फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ फैमिली में चले जाओगे, ठीक है। तो ये क्वारंटीन है, ठीक है, मीन्स। और क्वारंटीन में ये भी है कि आपके सारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। क्वारंटीन में आपकी जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बेडशीट,
ठीक है। तकिए का कवर, आपके क्लोथ्स, आपके बर्तन, आपकी जो भी प्राइवेट चीज़, जो जितनी भी चीज़ें, मोबाइल, लैपटॉप जो भी चीज़ें आप टच कर, ठीक है। आपके एक रूम में आप क्वारंटीन हो गए हो, आपकी सारी चीज़ें अलग होंगी, ठीक है, लोगों की चीज़ें से अलग होंगी, ठीक है। और जैसे घर में आप क्वारंटीन आप हुए हो तो आपके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, ठीक है। और ये जो जब हम जहाँ पर ऐसे मतलब जैसे कि हमारे स्कूल में या इस टाइप से जहाँ भी क्वारंटीन की व्यवस्था की गई, वहाँ पर डिस्टेंस बना कर रखा गया है कि 1-2 मीटर के डिस्टेंस पर ही बेड या जो भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई, इस टाइप से है, ठीक है। तो एक ही डिफरेंस है, अगर हॉस्पिटल की निगरानी में और डॉक्टर की निगरानी में आप होते हो तो आइसोलेशन कहलाता है विद सिम्टम्स, मतलब श्योर है कि आपको सिम्टम्स है तब। क्वारंटीन में क्या होता है, हो सकता है आपको सिम्टम्स हो, शंका के बेसिस हो सकता है और ना हो, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको दूसरों से अलग रहने के लिए बोला जाता है, आप खुद भी अलग होते हो। ये कोई जेल नहीं है, ये कोई मतलब लोग सोचते हैं जेल है या डर जाते हैं क्वारंटीन करने, नहीं, जेल नहीं है। आप आराम से सोशल मीडिया के थ्रू मतलब सोशल साइट का यूज़ करके आप अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स से कनेक्टेड रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बस सेफ्टी के लिए है, ठीक है, लोगों को बचाया जा रहा है क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है बीमारी, तो इसीलिए, ठीक है। तो आप भले के लिए है, इसको प्लीज़ जेल और ये सब मत समझिए, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्या क्या तरीके हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या है, बचाव के तरीके की जो हम कर सकते हैं इस आपदा में, इस महामारी में, ठीक है। वो है जो 90% मैंने कहा ना, 90% हम जो है बचाव खुद ही कर सकते हैं, 10% हॉस्पिटलाइज की जरूरत पड़ती है। तो वो 90% में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो है कि हैंड को वॉश करें बार बार, दिन भर में कई बार हैंड वॉश करें, किसी भी सरफेस को छूने के बाद, खाना खाने से पहले, फेस को टच करने से पहले हैंड वॉश करें। और हैंड वॉश करने से फिर क्या होता है, बार बार हैंड वॉश करेंगे तो रफ है ना, रफ हो जाती है स्किन, ड्राई हो जाती है, तो उसमें उसको रिमूव करें, उसको ख़त्म करने के लिए आप ऑयल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई क्रीम लगा सकते हो। और अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हो तो आप सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हो उसको, तो वही इफ़ेक्टिव होगा जो 65% अल्कोहल बेस्ड होगा, ठीक है। और अपने फेस को टच ना करें बार बार, दूसरा प्रिवेंटिव मेजर ये है। तीसरा है कि जब भी खांसें, छींकें, ठीक है, तो क्या करें, अपने जो लेफ्ट हैंड की एल्बो है उसको अंडर मतलब उसके हेल्प से छींकें, ठीक है। जैसे आप ना दोनों हैंड को जैसे आप नोज के पास लगा के पहले खांसते थे, सीख से कवर करके छींकते थे, तो अब क्या करना, अब लेफ्ट हैंड की कोहनी की मदद से, है ना, कोहनी से कवर करने की कोशिश करना नोज को, माउथ को, देन खांसना और छींकना, ठीक है। तो ये था हमारा लेफ्ट हैंड, इसलिए यहाँ पे बोला गया क्योंकि और जनरली हम लोग काम करते रहते हैं राइट हैंड से और हमारा लेफ्ट हैंड खाली रहता है, इसके पीछे का यही सेंस है और बाकी कोई सेंस नहीं है इसके पीछे, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग, चौथा है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, एटलीस्ट 2 मीटर की दूरी बनाए रहें, ठीक है। और अगर लेमैन भाषा में बोलें, किसी भी व्यक्ति को समझाना हो ईजी भाषा में, तो एक व्यक्ति जैसे कि पेरेंट्स लोग जैसे होते हैं उनके मतलब सोने तक की जो लेटने तक की जो डिस्टेंस होती है ना, एक व्यक्ति लेटा हो उतनी जो डिस्टेंस होती है डैट इज वो सोशल डिस्टेंसिंग के काम आ जाएगी, तो उतना दूरी हम बना के रखें, ठीक है, मिनिमम। और लोग ह्यूमन टू ह्यूमन भी बना के रखें और ह्यूमन टू एनिमल भी बना के रखें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होगा एनिमल की सुरक्षा के लिए, एनिमल की बचाव के लिए, ठीक है। और मास्क को पहने, अब मास्क को पहनने में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। मास्क को पहनने पर आपको क्या करना है, आप मास्क जो नहीं है कि बाजार वाला मास्क यूज़ करें, ठीक है। आप जो घर में कोई भी स्टोल, दुपट्टा, गमछा, टॉवेल, स्टोल, ठीक है, और हैंकी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जिसको आप बार बार यूज़। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप एक पर्सनल आपका जब मास्क एज अ मास्क आप यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को, तो आप उसको एक पॉलीथीन में, एक पैकेट में रखें, ठीक है, हमेशा अलग। ये नहीं कि आपने दूसरों के कपड़ों के साथ इसको मिक्स कर दिया, इस टाइप से नहीं। उस मास्क की वैल्यू है कि आपकी स्किन को आपके सारे वायरस से वो प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके माउथ, नोज, आइज को। तो आपको क्या करना, और हाँ, आंखों पर भी कोशिश करें, आंखों को भी कवर रखने की कोशिश करें, तो उसके लिए गॉगल्स आप पहन सकते हो, ठीक है। चश्मा लगा के रखें, ठीक है, कोई भी नॉर्मल हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कवर फेस कर बाहर निकल रहे हो तो ज़रूर एक चश्मा पहन के निकलें, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। और फिर उसके बाद उसको जो मास्क की है, दुपट्टा, जो स्टोल आप यूज़ करो, गमछा, उसको हमेशा एक पैकेट में रखें, ठीक है, दूसरों के कपड़ों के साथ उसको मिक्स ना करें, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, वो सेफ़ रहेगा, ठीक है।
वरना आप अगर दूसरों के कपड़ों के साथ उसको मिक्स कर दोगे और उसको डेली धुलें, ठीक है, डेली वॉश भी करें उसको, ठीक है। अगर बाहर गए आप, वहाँ से आए वापस, तो उसको पैकेट में रख दिया और देन उसको वॉश जब करें तो वॉश कर लें, ठीक है। देन उसको फिर खुद और खुद ही वॉश करें, खुद ही उसको मतलब फैलाने जाए वहाँ पर, तार जो भी छत पर सुखाने जाए, फिर लेके आए, खुद ही रखें, किसी और पर्सन के हैंड पर ना देखें, तो आप जाके उसको इसको धूप में दिखा दो जो, ठीक है। तो इस टाइप से, और उसको कपड़ों मतलब लोगों के कपड़ों से दूर रखें, ठीक है। सरफेस डिसइंफेक्शन, ठीक है। और जो पांचवा मतलब छठा तरीका है वो है सरफेस डिसइंफेक्शन। तो सरफेस को बार बार डिसइंफेक्ट करते रहें यूजिंग सोप सॉल्यूशन की मदद से, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ों से जो जिससे भी आप लोग सरफेस को डिसइंफेक्ट करते हो घर पर अपने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर सरफेस का मतलब ये हो गया कि दरवाजे की कोनी, ठीक है, लैपटॉप या फिर कोई भी बेड, मतलब कुछ भी, सोफ़ा हो गया, बेड, फर्श हो गया, किचन की जो सिंक हो गई, कुछ भी सरफेस में सरफेस, ठीक है, सरफेस हो गया, ठीक है। और कोई भी मतलब फर्श हो गया, किचन, वॉशरूम, जो कुछ भी है, ठीक है, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखते रहें, ठीक है, इस समय। और एक चीज़ आती है इस समय बहुत ज़्यादा सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि सोशल स्टिग्मा मीन्स घृणा की भावना, और किसी को बहुत बुरे नज़र से देखना, कि मतलब भेदभाव करना कि हाँ मतलब उन्हें कोरोना हो गया तो उनसे दूर रहो, तो बहुत बेकार हो गया, अब उनसे बिल्कुल ही दूर रहना, कभी उनसे बात नहीं करना, उनके फैमिली मेम्बर से भी नहीं मिल रहा है, ये नहीं करना, ऐसी भावनाएं, ठीक है, ना लाए मन में, ठीक है। जिनको भी ये वायरस मतलब पॉजिटिव हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके बारे में बुरा भला ना करें। अपने जो ये माउथ, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करें उस पर प्लीज़ बहुत सोच समझ के यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा हर्ट करती है किसी भी पर्सन को अगर आप उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो, स्पीक कर रहे हो उसके बारे में, तो प्लीज़ इस पर कंट्रोल रखें। आप उनका सपोर्ट नहीं कर सकते हो, मत करो, आप कुछ मत करो, बट अपने जो ये बोलने वाली तरीका, अपने देखने की जो तरीका है ना, उनको अपने आंखों से जिस भाव से देखने का तरीका है कि ये कोरोना का पेशेंट है, एम्बुलेंस आई ले गई उन्हें आपके, ठीक है, तो आप इस तरीके से उनके फैमिली मेम्बर्स को उनके पे, ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं उनके फैमिली को, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये आपदा का समय, ये किसी को भी हो सकता है, किसी को भी ये महामारी हो सकती है, तो कल को आपको भी ये फेस करना पड़ सकता है, तो इसीलिए आप ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए और स्टिग्मा को रिमूव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये कैसे होगा, जब आप अपने में बदलाव लाओगे, बस खुद में बदलाव लो, दूसरों को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिससे आप मतलब आपकी बनती है, जिससे बात करते हो, तो आप उसको बोल सकते हो, एक पोलाइटली भाषा में आप उससे बात कर सकते हो, बता सकते हो कि ऐसा ऐसी भावना से मत देखे, तो वो हो सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको समझाने की, अगर नहीं आप कर सकते हो, लेकिन आप खुद को समझा लो, बस खुद के मुँह से ऐसे वर्ड्स आप सब मतलब नेगेटिव भाषाएं मतलब ना यूज़ करें इन लोग के लिए, कि कोरोना पेशेंट है, इस स्टोरी टाइप का है, मतलब इस टाइप से उसने क्या अपराध कर दिया, ठीक है। तो ये सब बाकी पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, अभी माइंड पे आ नहीं रहा है मेरे जो, ठीक है। तो बस इसको ध्यान रखें। जितने भी मतलब ये लोग कोरोना पॉजिटिव होकर फिर रिकवर होके आ रहे हैं पेशेंट, ठीक है, तो बहुत बड़ा योद्धा, सोचिए बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं वो लोग, ठीक है, एक रियल लाइफ हीरो, एक इतनी बड़ी आपदा से बच के आ रहे हैं वो लोग, इतने डिजास्टर से, ठीक है, इतनी बड़ी मतलब चीज़ को फेस करके आ रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, डेथ हो जा रही है जिनकी, तो फिर बहुत सारी मतलब वो उनका मेंटली कैसे वो स्ट्रॉन्ग करें, उन्हें हेल्प करने में मदद करें, ठीक है। उनके पास ना सारे प्रिवेंटिव मेजर को फॉलो करते हुए आप उनसे सोशल मतलब साइट के थ्रू, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिससे भी आप जुड़े हो उनसे कनेक्टिविटी आपकी, उससे आप जो है उनको मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाँ आप मतलब ठीक हो जाओगे, ये वो उनकी फैमिली को भी एक सराहना मतलब कहते हैं ना दिलासा देना, तो उस टाइप का आप कर सकते हो, बट उन्हें ये इस टाइप आप, ठीक है, आप दूरी बना के रखो, ठीक है, आपको सारी चीज़ें करो, लेकिन एक जो देखने का तरीका है और बोलने का जो तरीका है उस पर आप काबू रखिए, ठीक है। और कोई दूसरा भी करता है तो अगर आप उसे समझा सकते हो, ठीक है, सही भाषा में, तो समझाइए, अदरवाइज लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें आपका ही नुकसान है। और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ठीक है, फ्रंट लाइन वर्कर्स में जैसे हॉस्पिटल के सारे वर्कर्स, चाहे वो डॉक्टर, नर्स हो, एम्बुलेंस वर्कर ड्राइवर हो, या फिर कौन हो, सफाई कर्मी वाले हो, सैनिटाइजर वर्कर, गार्बेज कूड़ा वाले हो, ठीक है, सब लोग इस समय बहुत बहुत मतलब डेंजर जोन में काम कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एक लाइफ को कहते हैं ना क्रिटिकल कंडीशन में रखते हुए, है ना, सारी चीज़ें वो अपने काम को प्रायोरिटी देते हुए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं,
ठीक है, एक अपने देश की सेवा कर रहे हैं एक तरीके से, मान लीजिए जैसे कि पुलिस कर्मी हो गए, बैंक के इस समय बैंक के सारे वर्कर्स इस समय ऑफिस जाते हैं। और जैसे कि हमारे ये मोहल्ले में जैसे कि स्ट्रीट में वेजिटेबल जो प्रोवाइड करते हैं वेंडर्स, वो सब भी जो है, ठीक है, तो उनका ही फ़ायदा है, अपने अर्निंग के लिए वो बाहर आ रहे हैं, लेकिन उसमें आपका ही फ़ायदा है, आपको भी सब्जी, आप जरूर सब्जी खरीदते हो, आप खुद देख लो बाहर निकल कर। तो उसमें अगर ना वो लोग आए तो वो सब्जी खरीदने आपको बाहर जाना होगा, मेहनत कर, तो आपको मेहनत ना करने पे इसलिए वो आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको सैल्यूट करना चाहिए हमें, ठीक है, उनके लिए क्लैप करना चाहिए, उनके लिए दिया जलाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नर्स हैं या बहुत सारे पुलिस हैं ऐसे जो कि खुद आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ठीक है। और बहुत सारे मिलिट्री फोर्स, बहुत सारे, तो ये सब हैं जो लोग आर्मी वाले लोग, ये सब लोग हैं जो सैल्यूट के, मतलब ये हमेशा से ही, ये हम आज ही नहीं, हमेशा से ही ये लोग ऐसे मतलब वर्कर्स हैं जो कि हमेशा एक अच्छा सा वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मतलब हम लोग को सेव करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है, इससे हमेशा सर्विस प्रोवाइड करते रहते हैं हम लोग की, ठीक है। तो इसीलिए हम एक अपने एज ए सिटीजन, हम बस एक आम लोग की तरह हम इसको बस सैल्यूट कर दें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, इनको, ठीक है, क्लैप करें इनके लिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोग को, प्लीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा स्टूडेंट, ताकि जो है सबको इन्फॉर्मेशन ये मिल सके, ठीक है, और लोगों को के अंदर से स्टिग्मा की भावना जो है रिमूव हो सके, ठीक है। और जो भी मतलब रिकवर होके आ रहे हैं पेशेंट, उनके बारे में स्टोरी पढ़िएगा वो लोग, और जो भी पेशेंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो उनके फैमिली वालों को सिर्फ उनके बारे में बताइए कि हाँ ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे, ठीक हो जाएंगे, इस टाइप पॉजिटिव आप व्यू रख सकते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो और हमारा जो नेक्स्ट है मिथ्स एंड रूमर्स, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी चीज़ होती है तो उससे मतलब सोशल मीडिया पर या कुछ भी थ्रू लोगों के अंदर में मतलब गलत भावना या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो जिसकी वजह से लोगों का, तो इससे रिलेटेड जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं उसको मैं आज क्लियर करना चाहूँगी। पहला तो ये है कि हर्बल और होम सॉल्यूशन, जो लोग सोचते हैं कि हर्बल होम सॉल्यूशन जैसे कि गार्लिक को खाना, हल्दी का दूध पीना, गर्म दूध पीना, गर्म पानी पीना, तो ये सब सारी चीज़ें प्रिवेंट करेगी और क्योर करेगी कोविड-19 से, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करती है, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है, तो आप उसकी पर्पज़ से पी सकते हो कि अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बस इतना ही है इसका काम जो है, बस ये जो ही नहीं है कि आप ऐसा मतलब ये सब चीज़ें यूज़ करोगे, यूज़ में लाओगे तो फिर कोविड-19 नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बस ये आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए है बस, ठीक है। और ड्रिंकिंग काउ यूरिन और काउ डंग, ये भी एक मिथ है। ऑल हैंड सैनिटाइजर विल हेल्प किल द वायरस को, सिर्फ और सिर्फ 65% जो भी जिसमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर वही इफेक्टिव होगा, वही जो है कोविड मतलब उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा कोरोना वायरस को, ठीक है। सारे एज ग्रुप को इफ़ेक्ट करता है ये, सिर्फ और सिर्फ एल्डरली पर्सन को नहीं इफ़ेक्ट करेगा, सबको इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है, और कर भी रहा है, ठीक है। और ऐसा जैसे कि वेदर लोगों को लगता है कहीं हॉट टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर तो आएगा तो हमारा कोरोना वायरस जो है ख़त्म हो जाएगा, भाग जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हर जगह हर एरिया में जो है ये हो रहा है, हर टेम्परेचर हर वेदर कंडीशन में हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चीन, चाइना, यूएसए, ठीक है, चाइना, यूएसए, ठीक है, वुहान, ठीक है, तो इटली, ये सारी जगह हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी वेदर डिफरेंट डिफरेंट वेदर कंडीशन है, तो सब जगह ये हुआ है, ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ ये मिथ है कि हम मतलब हायर देन 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में अगर हम रहेंगे तो वो प्रिवेंट करेगा कोरोना वायरस डिजीज से, तो ये भी मिथ है एक हमारा। और 5G मोबाइल नेटवर्क के थ्रू कोरोना वायरस फैल रहा है, कोविड-19 हो रही है, ऐसा ये गलत है, ठीक है। वेव के थ्रू जो है अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं कि वेव के थ्रू भी ये वायरस फैल रहा है, ठीक है। यू कैन रिकवर फ्रॉम द कोरोना वायरस, ठीक है। कैचिंग द न्यू कोरोना वायरस डज नॉट मीन्स यू विल हैव इट फॉर लाइफ, ऐसा नहीं कोरोना वायरस आपको एक बार हो गया, कोविड-19 डिजीज हो गई तो एक बार तो आप जो है इससे हमेशा मतलब लाइफ टाइम के लिए हो गया, ऐसा नहीं है, सब लोग रिकवर होके भी आ रहे हैं, ठीक है जी, और ठीक होके भी आ रहे हैं, उनको दोबारा हो भी नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा कहीं नहीं है कि आपको एक बार हो गया है तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रिवेंटिव मेथड तो अपने डेली रूटीन में लाना, ये हैबिट में लाना ही होगा, ठीक है। लोग आजकल बहुत टेस्ट कर रहे हैं कि 10 सेकेंड हमने होल्ड कर लिया अपने ब्रीथ को विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम लाइक कफिंग और सांस फूलना टाइप का, ठीक है। तो
हम लोग सोचते हैं कि हमें कोरोना वायरस है, जिस टाइप की टेस्टिंग मत कीजिए, ठीक है। घर में आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, ये कर सकते हो कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप डेली कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ड्रिंकिंग अल्कोहल, इस पर बहुत ज़्यादा ये है मिथ कि लोग सोच रहे हैं कि अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा या मर जाएगा हमारी बॉडी में, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बस हार्म करेगा आपकी बॉडी को या आपको हेल्थ पर इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ना कि आपको कोरोना वायरस को इसको मारने में या इस टाइप से कि प्रिवेंट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और तो इसलिए इस मिथ को मतलब ख़त्म करें, ठीक है। गलत फहमी को, अल्कोहल पीने से कोरोना वायरस से हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मतलब एक डिस्कशन के थ्रू सामने आया था कि अल्कोहल जैसे बेस्ड सैनिटाइजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल से हैंड मतलब वो कर रहे हैं, मतलब यूज़ कर रहे हैं एज ए सैनिटाइजर। तो ये भी गलत है, ठीक है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है वो उसी के लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और मॉस्किटो के काटने, मच्छर के काटने से ये कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और एक और है कि अल्कोहल और क्लोरीन को क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी पर मतलब स्प्रे कर रहे हैं, तो ये भी नहीं है, ठीक है। ये भी एक मिथ है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। आर एंटीबायोटिक इफेक्ट इन प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटमेंट न्यू कोरोना वायरस, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, कोरोना वायरस के लिए। और आज की डेट में जो है कोई भी सिग्निफिकेंट मेडिसिन रिकमेंड नहीं हुई है, ठीक है, कोविड-19 से प्रिवेंट के लिए, ठीक है। अभी तक कोई भी वैक्सीन, कोई मेडिसिन अभी तक रिकमेंड नहीं की गई है। तो आप लोग को प्रिवेंटिव मेथड्स को ही फॉलो करना होगा बचाव के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, और ये है मैंने इसको बनाया है कि कैसे हम मास्क अपने घर में बना सकते हैं, ठीक है, मशीन के थ्रू। किसी भी कपड़े को, जैसे कि टी शर्ट ले सकते हैं, उसको अगर 4 टाइम फोल्ड कर लें देन मास्क बना लें, ठीक है। तो वो हमें जो है, अगर हमने टी शर्ट लिया है तो 10% हमें मतलब हेल्प करेगा वो बचाव करने में, और अगर उसको 4 टाइम मैंने फोल्ड कर दिया तो 40% ये है कि मतलब % है कि वो हमें मतलब हेल्प करेगा सिक्योर करने में। टॉवेल का कपड़े का भी बना सकते हैं हम लोग, वो हमें 40% सिक्योर करेगा। स्वेट शर्ट होते हैं, ठीक है, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमें ये 20 to 40% सिक्योर करेंगे। एक रिसर्च के थ्रू ये सामने आई, टेस्ट किया गया है, ठीक है। तो आप इस पर बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्कार्फ के जो कपड़े होते हैं वो भी सिक्योर कर सकता है हमें 10 to 20%। और ये सब कपड़े ना हो तो नॉर्मल एक स्टोल है, टॉवेल, वो गमछा हो गया, दुपट्टा हो गया, इन सब को भी आप फोल्ड करके बना सकते हो। अगर बनाना चाहो तो, ना बनाना तो कोई बात नहीं, ठीक है। बनो तो आप ऑफिस जाने के लिए, बाहर जाने के लिए बना लो अपने घर में तो ज़्यादा सही रहेगा। और नॉर्मल अगर घर में हो तो फिर आप दुपट्टे से कवर कर सकते हो, अगर स्कूटी पर जा रहे हो तो भी आप कवर कर सकते हो। तो ये सब ठीक है इसकी मदद से, ओके। सो स्टूडेंट, ये थी हमारा आज ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने बहुत सरल भाषा में बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश की है। तो अगर ये मतलब पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। इस बहुत मेहनत की है मैंने इसको बनाने में, तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज की ये नीड है कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना इसके बारे में, कोविड-19 के बारे में, तो हमेशा गवर्नमेंट की साइट से लें या फिर WHO की साइट से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट से लें, या फिर हमारा जैसे कि कोई अपडेट लेनी है, ठीक है। आयुष मंत्रालय हेल्थ इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करना है तो आयुष मंत्रालय के थ्रू, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाला जो है वो उसके थ्रू, उस पर भी हम लोग फैमिली एंड हेल्थ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वाला जो साइट है उसके थ्रू भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सब एक है ना रिलायबल सोर्स है कि आप सही मतलब आप इन सब गलत फहमियों से बचोगे और सही इन्फॉर्मेशन लोगे और दूसरों तक बताओगे भी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ जो आई है, जो टीवी पर मीडिया पर डिपेंड ना रहे। मीडिया वालों का काम ही है मतलब कि वो कभी कभी सही न्यूज़ भी देते हैं और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ठीक है। तो कभी भी इसको देख के टेंस ना हो और अपने घर में ध्यान दें, ठीक है, बुजुर्गों का ध्यान दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जब तक के लिए मैं आगे अपनी BSc का कोर्स मतलब नेक्स्ट वीडियो नहीं लाती, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, और स्टे होम, स्टे सेफ।